नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे श्रद्धा और आफ्ताब के इस केस से। श्रद्धा और आफ्ताब के केस में लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी भी अपडेट सामने आई है जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। कल आपको बताया था कि FSL रिपोर्ट सामने आने वाली, यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने वाली है श्रद्धा की हड्डियों का DNA टेस्ट, क्योंकि और बहुत सारी उनके बॉडी के पीसेस मिले जिनका DNA टेस्ट होना बाकी था और वो रिपोर्ट अब सामने आई। और सामने आते ही अब आफ्ताब की जो सजा अभी तक उसको नहीं मिल रही थी वो कितनी दूर है ये जानना होगा। आपको बता दें कि आज आफ्ताब को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला होगा कि क्या सजा उसको मिलने वाली है, क्योंकि आफ्ताब ने अब तक के दिन बहुत अच्छे से बिताए और हम जानते हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक ये कहते हैं कि इतने आराम से उसको जेल में बैठा ही क्यों रखा है, क्यों उसको अब तक कोई सजा नहीं मिली, क्यों वो आराम से सो रहा है, चैन की नींद ले रहा है, जबकि उसने क्या क्या किया है ये हर कोई जानता है। मैं बिल्कुल दोहराना चाहूंगी कि आफ्ताब ने क्या कुछ किया है। आप सभी जानते हैं कि मुंबई के रहने वाले थे श्रद्धा और आफ्ताब। आफ्ताब की उम्र करीबन 27 साल की थी और श्रद्धा की उम्र 25 साल की थी, जिस वक्त दोनों के बीच एक डेटिंग ऐप के जरिए प्यार हुआ। ये प्यार आगे बढ़ा और दोनों ने फैसला किया कि एक साथ रहेंगे, ना कि शादी बल्कि लिव इन रिलेशनशिप। दोनों ने अपने अपने घर बात की लेकिन कोई नहीं माना। श्रद्धा अपने पिता को ये समझाई आई कि मैं अब बालिग हो चुकी हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। वो वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ गई। लेकिन 2021 में जब आफ्ताब के साथ यहाँ शिफ्ट हुई श्रद्धा, तो दोनों के बीच कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आफ्ताब श्रद्धा को पीटने लगा। यानी कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट में कन्वर्ट हो चुका था, जहां हाथ उठाना भी शुरू हो चुका था। हालांकि श्रद्धा ने बात अपने घर भी बताई, घर वापस भी आई, लेकिन आफ्ताब सॉरी बोलकर श्रद्धा को वापस अपने साथ अपने यहाँ ले जाया करता था और श्रद्धा भी चली जाती थी। हालांकि श्रद्धा दूसरी बार भी वापस आई, लेकिन फिर आफ्ताब के साथ उसको माफ करके चली गई। लेकिन आफ्ताब उसे कभी माफ नहीं कर सका, यानी कि उसने कई बार उसके साथ रिलेशनशिप में रहा, लेकिन ये रिलेशनशिप इतना क्रूर हो चुका था कि दोनों ने फैसला किया कि वो वहां नहीं कहीं और रहेंगे। लेकिन आफ्ताब के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि वो श्रद्धा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब इसके पीछे और भी कारण थे, क्योंकि श्रद्धा आफ्ताब के हाथों से पिटने से परेशान हो गई थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा मारता था कि कभी श्रद्धा की नाक टूट जाती थी, अस्पताल में 3-3 दिन भर्ती रहना होता था, किसी से बता नहीं सकती थी। हालांकि मुंबई के कुछ डॉक्टरों से पुलिस ने बात की है और वो डॉक्टर्स का बयान भी आज सामने आया है कि कभी भी हमें ये नहीं पता लगा, वरना हम उस पर भी एक रिपोर्ट दाखिल कर सकते थे। श्रद्धा ने कभी भी अस्पताल में ये बात नहीं बताई कि उनको मारा पीटा जाता है। श्रद्धा ठीक हुई, वापस आई। एक बार श्रद्धा ने एक्शन लेने की कोशिश की, मुंबई पुलिस को एक लेटर के जरिए कंप्लेन लिखी और इस कंप्लेन में बताना चाहा कि मुझे क्या हो रहा है, मैं कैसे यहाँ गुजार रही हूँ अपने दिन, कितना वो मुझे मार रहा है। साथ ही श्रद्धा ने ये भी बताना चाहा कि मुझे अगर कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब होगा। हालांकि कंप्लेन बाद में वापस ली गई, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। आफ्ताब को पता चल चुका था कि श्रद्धा मेरे से पीछा छुड़ाना चाहती है। आफ्ताब का कन्फेशन, आफ्ताब ने श्रद्धा के पिता को भी ये बात कही कि वो मुझको छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आफ्ताब ने कहा है कि श्रद्धा मुझे छोड़कर चली जाएगी। श्रद्धा के पिता से वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि आखिर किस तरह से आफ्ताब और श्रद्धा के बीच ये सब जो चीजें हुई हैं, उसके बाद आफ्ताब का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। और इसी बीच आपको बता दें कि दोनों का गुस्सा यहाँ पर श्रद्धा को तो नहीं बचा पाया। आफ्ताब ने इतने अरेंजमेंट्स किए, चाहे आरी मंगाना, चाकू मंगाना, हर चीज के अरेंजमेंट किए और श्रद्धा की जान ले ली। दिल्ली पहुंचते ही 2 दिन में आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ली। उसी दिन
उसी डेटिंग ऐप से दूसरी लड़कियों के साथ कांटेक्ट किया और कम से कम 20 लड़कियां आफताब ने फंसाने की कोशिश की। वो 20 लड़कियों से कांटेक्ट किया, उनसे जानने की कोशिश की और उनको भी फ्लैट पर बुलाया। उनमें से एक लड़की पुलिस के हाथ आ चुकी है, पुलिस से बातचीत हुई। उसका ये कहना है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आफताब ऐसा लड़का है। उसका ये कहना है आफताब बहुत केयरिंग है, मेरे साथ बहुत केयरिंग रहा है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा कर चुका है। उसने मुझे रिंग तक दी है। तो आप ये देखिए कि आफताब का एक अलग फेस दिखाई दिया, श्रद्धा के लिए अलग फेस, दूसरी लड़की को डेट करने के बाद एक अलग फेस था। तो ये सब चीजें जो चली, अब वो सब सामने आनी जरूरी थी, क्योंकि पहले तो सारे सबूत पास थे, लेकिन आफताब अपने स्टेटमेंट को बदल रहा था और इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से आफताब फंसता हुआ चला जा रहा था। अब आफताब फंस तो गया, लेकिन ये चीजें सामने आनी जरूरी थी, वो आएंगी डीएनए रिपोर्ट से। अब जो पीस पुलिस को मिले हैं, पुलिस ने उसको डीएनए रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक भेज दिया, सिर्फ एफएसएल भेज दिया और वहां पर जो है उसकी जांच पड़ताल हुई। अगर वो चीज सच निकलती है, वो सब कुछ श्रद्धा का निकलता है, तो यहाँ पर आफताब के लिए और मुश्किलें हो जाएंगी ठीक ठाक रहने की, क्योंकि आफताब को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। और अब वो समय दूर नहीं जब आफताब को एक बड़ी सजा मिलने वाली। हालांकि हर कोई विनती कर रहा है, हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि अगर आप चाहते हैं कि आफताब को उसके कर्म की, उसके काम की सजा मिले जो उसने किया है, उसके लिए आप रिक्वेस्ट करें, कमेंट करें, क्योंकि यही चीजें आगे पहुंचेंगी और यहाँ पर श्रद्धा और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि आफताब का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, पोस्ट नार्को टेस्ट और कई सारे टेस्ट हो चुके, जिसमें आफताब ने स्टेटमेंट सही दिया। लेकिन एक और खुलासा हुआ, आफताब ने नार्को टेस्ट की प्रैक्टिस पहले से की थी। एक मूवी फिर देखी, इस मूवी के जरिए उसने सीखा कि ये जो टेस्ट है उसको कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ पर आफताब टैलेंटेड बहुत है, होशियार बहुत है, अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करता है। नार्को टेस्ट के लिए भी उसने पहले से तैयारी की हुई थी। मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल रखूं और कैसे उन सवालों का जवाब दूं। तो आफताब हर चीज को लेकर काफी तैयार था और काफी तैयारी के साथ वो काम कर रहा था। जिस तरह से आफताब ने यहाँ पर जो है चीजें करी है, जिस तरह से खेले हैं, उससे समझ आ रहा है कि आफताब ने आखिर किस तरह से बड़ी प्लानिंग की होगी और कौन कौन आफताब के साथ शामिल है, ये भी परिवार जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें सामने अभी नहीं आई है, तो वहीं आफताब के खिलाफ कई सबूत तैयार हो चुके हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।